नाज़रीन आदाब। एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, आजकल नई-नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसलिए कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने एक व्लॉग कर दिया, उसके बाद दोबारा आपको व्लॉग करना पड़ता है। एक खबर थी पिछले दिनों, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं एजाज़ सैयद, बड़ी-बड़ी खबरें लेकर आते हैं, उन्होंने अपना एक व्लॉग किया। और उस व्लॉग में उन्होंने ने ये खबर ब्रेक की कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर लगाया जा रहा है। अ, अच्छा, ये बड़ी खबर थी, ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया भर में इसके बारे में तस्करा हुआ। पाकिस्तान में और बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो बल्कि कई एंकर से, तो चूँकि मैं बीट करता हूँ, तो मुझसे भी बात की उन्होंने और मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी ये इल्म नहीं है, लेकिन मैं तहकीक करता हूँ और जो ही मुझे इस पर इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा और फिर नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन उसके चूँकि वो बड़ी खबर थी, तो दुनिया भर के मीडिया की तरह नया दौर ने भी उसको उठाया, उसके ऊपर एक प्रोग्राम हुआ। मुबश्शिर बुखारी साहब उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। अभी ये 3-4 दिन, 5 दिन पुरानी बात है। ये जुम्मे के रोज़ और उस रोज़ जब ये प्रोग्राम हुआ, तो सिर्फ़ एक फ़र्क ये हुआ कि एजाज़ सैयद ने अपनी बात की और वो मुझसे पहले, मैं ज़रा जॉइन करने में लेट हुआ। मैंने वो जॉइन किया, मुबश्शिर बुखारी साहब से ने मुझसे भी वही सवाल किया। मैंने उसमें ये बताया कि ये खबर जो है वो, इस पे बहुत सारे सवालात हैं और ये क्यों मुमकिन नहीं है। मैंने उस रोज़ क्या कहा, पहले ज़रा आप ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद अगली बात पर आते हैं। लेकिन देखिए ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है कि पाकिस्तान का एक हाज़िर सर्विस स्पाई चीफ जो है, रिटायरमेंट के फौरी बाद अमेरिका में सफ़ीर हो जाए, तो क्या इसको अमेरिका, अब जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है मौजूदा है, ख़ास तौर पर इमरान खान के तनाज़ुर में, और फिर जो पीटीआई जनरल नदीम के बारे में कहती है, उस तनाज़ुर में क्या अमेरिका ये रिस्क लेगा कि उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो अप्रूव कर दे एज़ एम्बेसडर? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी तक मैं इनको बहुत ज़्यादा संजीदा इसलिए नहीं समझता कि कुछ क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, उन सवालों के जवाब मिल जाएँ, तो फिर कोई हतमी बात कही जा सकती है, लेकिन अभी उन सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे। जी नाज़रीन, अब आपने सुन लिया कि मैंने उस रोज़ नया दौर न्यूज़ के इसी प्रोग्राम खबर से आगे में क्या कहा था। और मैं, ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त तक मेरे पास थोड़ी हाफ़ इन्फॉर्मेशन थी। और मैं चूँकि पिछले 34-35 साल से डिफेंस को कवर भी करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस हवाले से कुछ मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि अमेरिका में सफ़ारतकारी, पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होती है। और लेकिन जिस ओहदे पर इस वक़्त मौजूद हैं जनरल नदीम अंजुम, वो भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से वाबस्ता एक ओहदा है। और ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के पर जो भी शख्सियत मौजूद है, वो उनकी मज़ीद क्या ज़िम्मेदारियाँ उन्हें दी जा सकती हैं। इस हवाले से मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। डिफेंस सर्किल्स में भी बात की, डिप्लोमेटिक सर्किल्स में भी बात की, और उसके बाद जो है वो मैंने मुकम्मल तफसीलात के बाद ये खबर लेकर हम आपके पास हाजिर हुए। और हमने सोचा कि आपको फौरी तौर पर इससे आगाह किया जाए। मुझसे जब सवाल हुआ था, तो मैंने उसमें जो सवालात थे, वो सामने रखे थे कि ये सवालात हैं, और मुझे, चूंकि मुझे उस वक्त तक का कंफर्म नहीं था, तो इसलिए ना मैंने उसकी तस्दीक की थी या ना ही तरदीद की थी। अब मुझे ये कंफर्म है। जो हमारे ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाने का ना कोई फ़ैसला हुआ है, ना जनरल नदीम अंजुम की कोई ख़्वाहिश है, और ना ही ऐसी कोई मूव है। अ कुछ अनासिर हैं जो हमेशा किसी भी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शायद इस स्टोरी को इस तरह से आगे बढ़ाया, ताकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन अब वो कन्फ्यूजन हम बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं। इसलिए मैंने जब तहकीक मुकम्मल हो गई, तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर की कि जनरल नदीम अंजुम, जो इस वक़्त एक इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं, पाकिस्तान के वो स्पाई चीफ हैं, और उनकी कारकर्दगी न सिर्फ बहुत अच्छी है, बल्कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के दीगर इश्यूज़ हैं, फिर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज़ के हवाले से कोऑपरेशन की बात होती है, तो उसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो इस वक़्त उनको वहाँ से डिसलॉज करके कहीं और ले जाना कोई एडवाइजेबल बात भी नहीं है। तो ऐसा इसीलिए बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा, ना ही कहीं कोई तजवीज़ है, ना ही कहीं किसी की ख़्वाहिश है।
तो हम ये बिल्कुल वादे कर देना चाहते हैं और ये वाज़ेह तौर पर आपको दो टोक अंदाज में बताते हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर सच आपको जब भी बताया नया दौर के ने ही बताया और हमेशा वो खबरें दुरुस्त भी साबित हुई। जो अमेरिका में सफ़ीर हैं मसूद खान साहब, इस वक़्त तक उनकी कारकर्दगी से तमाम लोग मुतमईन हैं, लेकिन नई हुकूमत आई है। नई हुकूमत और फिर अमेरिका में सफ़ारतकारी के लिए नॉर्मली जो सफ़ीर जो है वो किसी तजुर्बेकार सफ़ारतकार ही को लगाया जाता है। तो वो फ़ैसला हुकूमत अपनी जगह करती रहेगी, लेकिन जनरल नदीम के हवाले से ये जो खबरें फैलाई गई, ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गलत थी। ये बड़ी खबर थी नाज़रीन, हमने ये सोचा कि आपको इससे आगाह करें, ज़रूरी तो हम आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।